नमस्कार दोस्तों, यदि आप बजरीगर पक्षी को पालना चाहते हैं, बजरीगर पक्षी की ब्रीडिंग कराना चाहते हैं, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, बहुत से लोगों को स्टार्टिंग में ये एक होप रहती है कि वो पक्षी पालेंगे, अपने पक्षी की ब्रीडिंग से बच्चे लेंगे। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि आप बजरीगर पक्षी को पालते वक्त किन किन चीज़ों की सावधानी रखें ताकि आपका पक्षी स्वस्थ रहे और जो आपका एक सपना है ब्रीडिंग का, वो आप अपना सपना पूरा कर सकें। और ब्रीडिंग कराते वक्त आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसकी ब्रीडिंग के दौरान उसकी डाइट कैसी होनी चाहिए, उसके जो केज की लोकेशन है वो कैसी होनी चाहिए, जो हाउसिंग का इंटीरियर डेकोरेटर है वो कैसा होना चाहिए। इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले जब आप बजरीगर पालने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप जो पक्षी का चुनाव करते हो, बजरीगर की एज क्या होनी चाहिए। अमूमन आपने देखा होगा जो बजरीगर जो है 30 से 40 दिन के अंदर जो है केज से बाहर आ जाते हैं और अपने आप से सेल्फ फीड पे आ जाते हैं। और आप ये मान के चलिए कि 2 महीने की एज तक वो मार्केट के अंदर सेल होने के लिए आ जाते हैं। हम जब मार्केट में बच्चा लेने जाते हैं उस टाइम उसकी उम्र अक्सर 2 महीने के आसपास होती है। हम उस 2 महीने के बच्चे को जो है ख़रीद करके घर में ले आते हैं और हम ला करके उसको, यदि आपके पास कॉलोनीज़ है, नंबर ऑफ बर्ड्स ज़्यादा, तो उसको कॉलोनी में सेटअप कर देते हैं। यदि आपके पास केज में ब्रीडिंग करानी है, 2 पेयर 4 पेयर है, उसी हिसाब से उसकी लोकेशन को आप सेट कर देते हैं। बजरीगर अमूमन अक्सर देखा गया कि बहुत ही छोटी एज में ब्रीड करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कभी भी छोटी एज के बच्चों से एग वगैरह ले ना करवाएं, क्योंकि ये बर्ड्स के साथ भी, उसकी सेहत के लिए भी नुकसानदायक है और बर्ड्स में कई सारी कॉम्प्लिकेशंस ब्रीडिंग से रिलेटेड करता है। इसलिए जब भी आप बर्ड्स लेकर के आए हो, आप उसको ब्रीडिंग के लिए लाते पेड़ पे मत डालिए। छोटे बच्चे आप लाए हो, उसके अंदर घर मत बनाइए, मटकियाँ वगैरह मत लगाइए। बच्चे को ला करके एक ग्रुप में, झुंड के अंदर छोड़ दीजिए। बच्चों को अपने आप से पेयर बनाने दीजिए। उसके बाद जब मेल फीमेल के पेयर सेट हो जाए और आपके बच्चे की एज तकरीबन 6 से 9 महीने के बीच में हो जाए, तब आप उनको जो है ब्रीडिंग के लिए ब्रीडिंग बॉक्स का सेटअप बना करके दीजिए, क्योंकि 9 महीने की एज तक जो है ब्रीडिंग अच्छे से एडल्ट हो चुका होता है और उस टाइम जो वो बच्चा देगा वो हेल्दी होगा। अब आती है बच्चे का चुनाव कैसे करें। देखिए, जब भी आप बच्चे लेने जाते हैं, कोशिश कीजिए कि जहाँ से आप बच्चे ले रहे हो वो पेरेंट्स के नीचे से ही बच्चा आप लेकर के आए। आप किसी पेट शॉप वगैरह से ना लेकर के, यदि आप किसी ऐसे ब्रीडिंग सेटअप से ले रहे हो जहाँ उसके पेरेंट्स दोनों मौजूद हैं, उनने अपने बच्चे को अच्छे से फीड कराया, तो ऑटोमेटिक बर्ड्स के अंदर जो है पैसिव इम्यूनिटी पहले से डेवलप होती है। यानी इस तरह का बच्चा जो है बीमार होने की पॉसिबिलिटी कम रहती है, जो सीधा पेरेंट्स के नीचे से आता है। और पेट शॉप वगैरह में क्या होता है, यदि आपने बच्चा वहाँ पेट शॉप से लिया तो ऑटोमेटिक होता है क्या, पेट शॉप में स्ट्रेस कंडीशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि बच्चा पेरेंट्स से एक तो अलग होता है और दूसरा एक अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट होता है। पेट शॉप में नंबर ऑफ बर्ड्स ज़्यादा होते हैं, केजी छोटा होता है, तो बर्ड्स स्ट्रेस कंडीशन में रहता है। वो पहले से स्ट्रेस में है, 2-4 दिन कई बार वो खाना नहीं भी खाता है या वहाँ पर आप उसको हाइजीनिक कंडीशन नहीं मेंटेन होती, तो बच्चा बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच कर लेता है। और जैसे ही उस बच्चे को अपने घर लेकर के आते हो तो ऑटोमेटिक आते ही आपके घर में बीमार हो जाता है। इसलिए पेट शॉप का बेबी भी हमेशा अवॉइड करना चाहिए। किसी के घर में होम सेटअप हो, वहाँ से बच्चे परचेस करने चाहिए। कोशिश कीजिए हमेशा 3 से 4 महीने का बच्चा आप चुनाव करें, क्योंकि इस एज के जो ग्रुप के बच्चे होते हैं बहुत ईजिली एडजस्ट होते हैं और ये आगे चलकर अच्छे पेरेंट्स भी बनते हैं। अब आती है कि मटकियों की लोकेशन कैसे करनी चाहिए। आपके पास एक कॉलोनी है, आपके पास एवेरी के अंदर मटकियों की लोकेशन इस प्रकार के हॉरिजेंटली आप लगाइए। हर जितने नंबर ऑफ पेयर बर्ड्स है, सपोज आपके 25 पेयर्स है या 50 बर्ड्स है, तो उसमें 25 पेयर्स ही आपकी मटके होने चाहिए, ताकि हर पेयर को एक इंडिविजुअल घर उसके अंदर मिल सके। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो बर्ड्स क्या है, बर्ड्स की संख्या ज़्यादा है, आपके हाउसिंग कम है, तो ऐसी कंडीशन में बर्ड्स में फाइटिंग होना बड़ा कॉमन है। वो सिर्फ घर के लिए झगड़ेंगे। इसलिए यदि आप पहले से उनको इतने सारे घर प्रोवाइड कर देंगे कि वो घर के लिए झगड़ा ना करें, तो उसमें क्या होगा, वो अपना सारा ध्यान उस लड़ाई में न लगा करके अपनी ब्रीडिंग के लिए लगाएंगे उसके ऊपर। बर्ड्स को सिलेक्शन के वक्त आपने जो है इनब्रीडिंग बर्ड्स का चुनाव ना करें। इनब्रीडिंग हम कहते हैं, यदि आपने जहाँ से बच्चे लिए हैं, एक पेरेंट्स के यदि 4 बच्चे हैं, उसमें मेल फीमेल भी हैं, तो आप कभी भी ब्रदर सिस्टर को एज ए ब्रीडिंग का पेयर अपने ना बनाएं। आप एक सेटअप से केवल मेल ले सकते हो, किसी दूसरे सेटअप पे जाकर के फीमेल ले सकते हो।
इससे क्या होगा कि उनकी जो ब्लड लाइन है वो चेंज हो जाएगी, यानी आउट ब्रीडिंग हो जाएगी, यानी कि दोनों के जो पेरेंट्स का जो बैकग्राउंड होगा वो डिफरेंट होगा, और जब उनका पेयर बनेगा उससे जो बच्चे होंगे काफ़ी हेल्दी होंगे और उनका जेनेटिक मेकअप है पहले से काफ़ी स्ट्रांग होगा। जबकि इनब्रीडिंग के बच्चों में क्या होता है, यदि आप ब्रदर सिस्टर से आप मीटिंग कराते हो, बच्चे के अंदर बीमारी बहुत जल्दी होती है, बच्चे की इम्यूनिटी वीक, उसमें जेनेटिक डिफॉर्मिटीज़ आपको बहुत देखने को मिलती हैं। आप उसके देखेंगे उसके पैर में डिफॉर्मिटीज़ होगी, उसकी जो बीक है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ये सब इनब्रीडिंग के जो है साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसलिए आउटब्रीडिंग का ही बच्चा आप सेलेक्ट करें यदि आपने ब्रीडिंग के लिए बजीगर पालने हैं। केज का साइज बहुत ज़्यादा मैटर करता है यदि आपने ब्रीडिंग के लिए है। छोटे केज में अब आपके बर्ड्स को घूमने फिरने की कम स्पेस मिलेगा, तो उसमें बर्ड्स कंफर्टेबल ना होकर के ब्रीडिंग अच्छे से नहीं करेगा। इसलिए आपके पास कॉलोनी है तो कॉलोनी के हिसाब से बड़ा साइज होना चाहिए, नंबर ऑफ बर्ड्स कितने उसी हिसाब से केज का चुनाव करें। छोटे केज में एक आप ये मान लीजिए 2 बाई 3 बाई फीट का एक केज है, तो उसके अंदर आप 2 पेयर आप बजरीगर आप रख सकते हो, उनका घर और उसमें पर्चीज वगैरह लगा दीजिए। इतने में इस स्पेस के लिए केवल 4 बर्ड्स ही सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा यदि आप बर्ड्स रखेंगे तो वो बर्ड्स आपस में फाइटिंग भी करेंगे और बर्ड्स स्ट्रेस में जाने की वजह से उसका जो ब्रीडिंग सिस्टम है वो अफेक्टेड हो सकता है, क्योंकि जो उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होगा उसमें बर्ड्स प्रॉपर कूल होकर के जो है ब्रीडिंग नहीं कर पाएगा। बर्ड्स में जो फाइटिंग होती है ये नॉर्मल प्रोसेस होता है, मतलब आप इम्यून चाहे कॉलोनीज़ों में केज में बर्ड्स अमून फाइट करते हैं, एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि आप इस बिहेवियर को हम बर्ड्स के को चेंज नहीं कर सकते। अब आती डाइट की बात। बर्ड्स को अक्सर बजरीगर हमेशा सबसे ज़्यादा जो अपनी जो कंगनी सीड्स आती है या बाजरा आता है आप वो दे सकते हो। छोटे सीड्स जो है बजरीगर प्रेफर करते हैं। इसके साथ साथ आप इनको थोड़ा स्प्राउटेड डाइट्स भी देना चाहिए, सॉफ्ट फूड हम जिसको कह सकते हैं। आप अंकुरित जो मूंग आते हैं गोल वाले मूंग, उसको पानी में भिगो करके सॉफ्ट करके जब अंकुरित हो जाए अपने बजरीगर को खाने को दीजिए। काले चने हैं उन्हें भिगो करके सॉफ्ट करके अपने बजीगर को खाने को दीजिए। ऐसे ही बेबी कॉर्न्स आता है, बेबी कॉर्न्स को भी आप अपने बजीगर को देते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं यदि आप डाइट्स में देंगे तो आपका बजीगर काफ़ी खुश रहेगा और उसका ब्रीडिंग का सक्सेसफुल रेट भी बढ़ेगा। बजीगर को जो है हरी पत्तेदार सब्जियां भी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल होती है, जब पालक पत्ता हो गया, धनिया पत्ता, मेथी पत्ता, इवन आप गोभी पत्ता भी आप उसको मैश करके क्रैश करके देखो तो ये सब जो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोर्स होते हैं। और ब्रीडिंग बर्ड्स को क्या चाहिए होता है, कैल्शियम ज़्यादा चाहिए होता है। यदि आप ये चीज़ें उसकी डाइट में दोगे और आप उनसे ब्रीडिंग लोगे तो उसके अंदर एग फॉर्मेशन अच्छे से होगी। आपके नंबर ऑफ एग्स जो बर्ड्स देगा वो काफ़ी देगा। एक बर्ड 7 to 8 नंबर्स एग्स तक भी दे सकता है एक बजरीगर। तो आपका जो रिजल्ट्स होगा, ब्रीडिंग का सक्सेसफुल रेट होगा वो भी काफ़ी अच्छा होगा। इसलिए डाइट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है बजरीगर की डाइट में फॉर ब्रीडिंग पर्पस के लिए। बर्तन हमेशा 2 रखिए, एक खाने के लिए, एक पानी के लिए। और प्रोसेस वही है कि सुबह खाना डालिए, सुबह डेली खाना दीजिए। दिन के टाइम में आप उसको थोड़ा हरी पत्तेदार सब्जियां दे सकती हो। पानी दिन में 2 बार जरूर चेंज कीजिए। शाम को सोने से पहले उनके खाने का बर्तन, पानी का बर्तन निकाल करके बाहर रख दीजिए। उससे जो आपको पता है कि इनका BMR हाई होता है। BMR हाई का मतलब ये होता है कि आपका बजरीगा जो है खाना खाता रहता है, उसको वेस्ट निकालता रहता है। इनको ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है, लेकिन रात के वक्त आप कोशिश कीजिए इनको खाने को बाहर निकाल करके केस से रखिए और फिर सुबह फिर से निकाल दिए। 8 से 10 घंटे का गैप जो आपके बर्ड्स को मिलेगा वो उसकी सेहत के लिए भी अच्छा है, आपका बर्ड्स भी हमेशा उसमें हेल्दी बना रहे। बजरीगर को खुश रखने के लिए आप चाहते हो कि अच्छी ब्रीडिंग करे तो उनको एक अच्छा एनरिचमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। आपको नंबर ऑफ टॉयज उसमें खूब देना चाहिए, रस्सी वाला झूला देना चाहिए, सीढ़ी लगा देनी चाहिए। उसमें आप एक मिरर भी ला सकते हो, क्योंकि बजरीगर्स को शीशे के अंदर अपनी शक्ल देखना बहुत पसंद होता है। जितना हेल्दी एनवायरनमेंट देंगे बर्ड्स खुश रहेगा, उसका जो हेल्दी इफेक्ट है आपको अपने बर्ड्स की ब्रीडिंग पर आपको देगा। इसके अलावा यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप सब मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9811061861। इसके अलावा आप बर्ड्स की डिजीज से रिलेटेड birdsdoctor.com जो है हमारी वेबसाइट है, उस पर जाकर के आप हमारे आर्टिकल्स देख सकते हो। हमारी ट्रीटमेंट की वीडियोस जो है birdsdoctor.com पर भी आपको देखने को मिलेंगी। आप उस चैनल पर भी जाकर के आप अपनी वीडियोस ट्रीटमेंट से रिलेटेड आप देख सकते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।